नमस्कार दोस्तों, आप सबका जेटीसी आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, आज है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी रविवार। ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को क्यों मनाया जाता है, इसका प्रमुख कारण है ये आप चित्र देख रहे हैं। ये है डॉक्टर सीवी रमन। डॉक्टर सीवी रमन की एक ऐसी उत्कृष्ट खोज जिनके कारण वो बने एशिया के ऐसे पहले व्यक्ति जिन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। वो खोज रमन प्रभाव के नाम से जानी जाती है और वो खोज आज ही के दिन सफल हुई थी। इसीलिए उस उत्कृष्ट खोज के ऊपर भारतीय सरकार ने 1986 से हमारे यहाँ पर प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी। ये सीवी रमन है आपके सामने, और सीवी रमन जो है उन्होंने एक खोज की थी, उत्कृष्ट वैज्ञानिक खोज 1928 में, जिसे रमन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। भारतीय सरकार 1986 से प्रतिवर्ष इसको मनाती हुई आ रही है। यदि दोस्तों आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो यूनेस्को द्वारा हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय जो विज्ञान दिवस है वो 10 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अब बात करें रमन प्रभाव के बारे में, तो उसके पहले देखते हैं कि साइंस डे की इस बार की थीम क्या है। क्योंकि जब भी आप देखते हैं कोई ना कोई विशेष दिवस होता है तो उसका कोई ना कोई मुख्य विषय या थीम होती है। तो इस बार की मुख्य थीम या विषय जो है वो है हमारा विज्ञान तकनीक नवाचार, जिसका अर्थ है शिक्षा, कौशल एवं कार्य का प्रभाव, यानी कि फ्यूचर ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन एंड स्किल वर्क। ये आती है कितने भी एग्जाम हो उसमें आप देख लिए, अधिकतर एग्जाम से पूछा जाएगा किसी न किसी दिवस की विशेष थीम के बारे में। तो इस बार की राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम क्या थी? इस बार की राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम ये है कि नवाचार, विज्ञान और तकनीक को प्रोत्साहन देकर शिक्षा, कार्य और कौशल विकास में जो है इसका प्रभाव डालना है, ताकि भारत जो है विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट उन्नति और आगे जाकर जो है नए नए नवाचारों के माध्यम से नई नई खोज कर पाए। इसके लिए सबसे ज्यादा प्रोत्साहन जिसे दिया जाता है वो आप देख लीजिए। सबसे पहले रमन के बारे में जान लीजिए कि सीवी रमन को यह खोज 28 फरवरी 1930 में हुई और 28 फरवरी को इसीलिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। उनके इस कार्य के लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था, यह प्रश्न में बता चुका हूं आपको। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का मतलब क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या है? प्रमुख उद्देश्य यही है कि इनके द्वारा हम समाज के लोगों का जीवन विज्ञान के द्वारा और अधिक से अधिक खुशहाल बना सकते हैं। यानी कि विज्ञान का प्रयोग विनाशकारी कार्यों के लिए नहीं, विकासकारी और लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए किया जाए। अब दोस्तों बात करें आगे, तो मूल उद्देश्य है जो युवा वैज्ञानिक हैं या छात्र छात्राएं हैं, विद्यार्थी हैं, उन लोगों को जो है विज्ञान के प्रति आकर्षित करना है और विज्ञान के क्षेत्र में नए प्रयोगों के लिए प्रेरित करके विज्ञान एवं वैज्ञानिकों की उपलब्धियों के बारे में सजग बनाना है। इसके लिए कार्यक्रम भी सरकार द्वारा लगाया गया, वो है स्टेयर्स। इस स्टेयर्स कार्यक्रम के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि किस तरह इस एक पोर्टल पर आपको आज तक, आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद जितनी भी खोज और तकनीक नई सामने आई है, जिन्होंने भी ये खोज की है, उन सभी वैज्ञानिकों की खोज, तकनीक और उन वैज्ञानिकों के बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगी। ये भारत सरकार द्वारा उठाया गया बहुत ही सराहनीय प्रयास है। अब देखिए इस दिन क्या हुआ था। इसी दिन क्या होता है, विज्ञान दिवस के दिन, आज के दिन जितनी भी प्रयोगशाला हैं, विज्ञान संस्थान हैं, विज्ञान एकेडमीज हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं या कोई भी प्रशिक्षण संस्थान, ट्रेनिंग सेंटर्स, वहां पर वैज्ञानिक गतिविधियों से संबंधित प्रोग्रामों का आयोजन किया जाता है। और इस प्रोग्राम में अधिकतर जो है या तो भारत के जो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जो मंत्री हैं, जैसे श्रीमान डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, वो अभी उपस्थित रहेंगे। आप देखोगे भी से आज उन्हें लाइव। और कभी कभी क्या होता है, भारत के प्रधानमंत्री भी इसमें जो है परिचर्चा में शामिल होते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि भारत में जो है विज्ञान का विकास निरंतर बहुत अच्छी गति से हो रहा है। आज इसरो, ऐसी संगठन है हमारे यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय DRDO, जो बहुत ही अच्छा काम अपने क्षेत्र में कर रहे हैं। और दुनिया की निगाह आज हमारे ऊपर है, क्योंकि हमने जो वैक्सीन का ट्रायल था वो सबसे पहले हमारे यहाँ सफल हुआ और इतने बड़े पैमाने पर हमने वैक्सीन तैयार करी। उसके लिए देश विदेश से हमारे जो है कई सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भारत की सराहना की, इस कदम की, और भारत के वैज्ञानिकों का लोहा भी माना। तो आप देखिए यहाँ पर कि ये आइडिया आया कैसे सीवी रमन के दिमाग में। तो सीवी रमन जो है, उन्होंने रमन प्रभाव की जो खोज की थी
वो आइडिया उन्हें जब आया, जब वो एक प्रोग्राम से ऑक्सफोर्ड से लौट रहे थे भारत की ओर, तो बीच में भूमध्य सागर पड़ता है, इसे रूम सागर भी कहते हैं, आप लोगों ने उसकी स्थिति देखी होगी। तो भूमध्य सागर का पानी उन्हें जो है, उन्हें एकदम से जब यकायक उन्होंने देखा होगा तो उन्होंने सोचा होगा इस पानी का रंग नीला और दूधिया क्यों है। तो इसी बात पर उन्होंने खोज चालू की और 7 साल बाद 1921 में वो आइडिया दिमाग में आया और उसके जस्ट 7 साल बाद वो जो है उन्होंने इसके कारण का पता लगाया, जिसे हम किस प्रभाव के नाम से जानते हैं? रमन प्रभाव के नाम से जानते हैं। आइए जानते हैं रमन प्रभाव क्या है। देखो, रमन प्रभाव प्रकाश के जो भी प्रकाश की प्रकृति और उसके स्वभाव में एक परिवर्तन है। जब भी प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, उस पारदर्शी माध्यम से निकलता है तो वह घटना घटती है जब माध्यम के अणु प्रकाश ऊर्जा के कणों द्वारा छितर जाते हैं या फैल जाते हैं। इसको इस तरह से समझते हैं, सीधी सी बात आपको मैं समझाता हूं। जब भी प्रकाश की किरणें किसी माध्यम से गुजरेगी, हमने देखा है माध्यम के कणों से टकराती है, तो माध्यम के कणों से टकराएगी कौन? प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण जब भी माध्यम के कणों से टकराएगी तो उसके फलस्वरूप होगा क्या? वो बिखर जाएगी, जिसे हमने बोला था स्कैटरिंग, यानी कि प्रकाश की स्कैटरिंग होगी। आई बात समझो। और इस स्कैटरिंग में आपने देखा होगा कई जगह तो उन्होंने देखा जो प्रकाश की आवृत्ति जो पहले थी टकराने के पहले, यानी कि मान लीजिए आवृत्ति न्यू 0 है, ये टकराने के पहले है, वही आवृत्ति न्यू 0 सेम टकराने के पश्चात रहती है। परंतु यदि प्रकाश के कुछ लगभग 1 लाख फोटोन में से कोई एक फोटोन उसकी स्वभाव में, उसकी प्रवृत्ति में अंतर आ जाए, तो जो पहले रहती है वो अब लास्ट में नहीं रहती। इस इफेक्ट को ही रमन प्रभाव कहा गया। रमन ने यही बताया कि कुछ ऐसे फोटोन कण, जो प्रकाश की किरणें जब आपतित होती है तो कुछ ऐसे फोटोन कण जिनकी आवृत्ति में और स्वभाव में अंतर आ जाता है, उनकी ऊर्जा वो नहीं रहती, वो विभिन्न दिशाओं में जो है स्कैटर्ड होते हैं, बिखर जाते हैं। उसी प्रभाव को रमन प्रभाव के नाम से जाना गया। तो आप देखिए, अब चित्र में आप समझ सकते हैं रमन प्रभाव को, कि ये जो सिंपल इंसिडेंट लाइट हो रही है, यहाँ पर लाइट इंसिडेंट हो रही है, यानी कि आपतित हो रही है प्रकाश की किरण। तो कुछ लाइटें तो देखो स्कैटर्ड लाइट हैं, ये वो लाइटें हैं जो रेले ने बताया था कि सेम वेवलेंथ की है, यानी कि सेम वेवलेंथ की है, कुछ भी उसमें डिस्टर्बेंस नहीं है। परंतु जिनकी वेवलेंथ डिफरेंट हो चुकी है और जो क्या है डिफरेंट होने के बाद कम आवृत्ति के हैं, कम ऊर्जा के हैं, उन्हें हमने क्या नाम दिया? रमन स्कैटर, यानी कि रमन प्रभाव। ठीक है, तो रमन प्रभाव इतना सा है, इसको जान लीजिए। और इसके जानने के बाद ये देखो, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत जो मैक्स प्लांक द्वारा दिया गया था, जिन्होंने फोटोन की ऊर्जा के बारे में दुनिया को बताया था, E बराबर एच न्यू। एच प्लांक स्थिरांक था, आप सबने पढ़ा होगा, 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये जो आप सब पढ़ते होंगे विज्ञान में। तो ये क्वांटम सिद्धांत की भी पुष्टि की रमन प्रभाव ने। इसीलिए रमन प्रभाव को जो है वैज्ञानिक बहुत ही उत्कृष्ट खोज मानते हैं, क्योंकि इसके इतने अनुप्रयोग हम पढ़ेंगे आगे, जिसकी सहायता से विज्ञान बहुत ही ज़्यादा सरल होती चली गई। क्योंकि रमन स्पेक्ट्रम जो है कई सारे वैज्ञानिक खोज को समझाने में सफल रहा। क्योंकि दुनिया जो है, हमने देखा विज्ञान में सबसे पहले एक तरंग धैर्य की अवधारणा आई जो न्यूटन द्वारा दी गई, लेकिन बाद में प्रकाश के कण जो है उनमें हमें ऐसा लगा कि प्रकाश तरंग के साथ साथ कहीं ना कहीं द्रव्यमान भी जो है इसमें निहित रहता है। वो फोटोन की अवधारणा जब आई मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के बाद, तब जाकर जो हमें पता लगा कि प्रकाश जो है, हमने पढ़ा था डी ब्रोगली का सिद्धांत, हमने पढ़ा हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत पढ़ा। उन सब सिद्धांतों के बाद जब रमन थ्योरी आई, रमन प्रकीर्णन यानी कि रमन स्कैटरिंग जब हमने पढ़ी, तब उसके बाद से विज्ञान की कई सारी खोजें आसान बन गई। तो इसीलिए रमन का बहुत बड़ा योगदान है, सीवी रमन का, और इस योगदान के लिए विज्ञान दिवस भारत में उनको समर्पित है। आगे देखिए रमन प्रभाव के अनुप्रयोग, क्योंकि ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से बड़े इंपॉर्टेंट है। रमन प्रभाव का जो है मतलब अनुप्रयोग कहाँ कहाँ आते हैं, क्योंकि दैनिक जीवन में जितने भी विज्ञान के अनुप्रयोग हैं वो हमारे सिलेबस में आते हैं। तो ये देखिए आप,
औषधियों, पेट्रोकेमिकल और प्रसाधन सामग्रियों के निर्माण प्रक्रमों के अध्ययन के लिए, उनकी मॉनिटरिंग के लिए, उनकी गुणवत्ता निर्धारण में रमन स्पेक्ट्रम का यूज लिया जाता है। इसके अलावा पैकेट्स या बक्सों को बिना खोले उसके अंदर विद्यमान विशिष्ट पदार्थ जैसे मादक पदार्थों के संसूचन, डिटेक्शन में आजकल मेटल डिटेक्टर होता है ना, क्योंकि देखो अगर आपके शरीर में कोई ऐसी चीज रहेगी जो क्या है मादक पदार्थ या कुछ है, तो उसकी आवृत्ति में अंतर आ जाएगा, और यही अंतर किसने खोजा था? सीवी रमन ने खोजा था। तो इसीलिए आप देखिए पैकेट्स उसके संसूचन में यानी कि उसके डिटेक्शन में बिना खोले आप पता लगा सकते हैं। स्टैंड ऑफ रिमोट यानी कि रमन नामक तकनीक जो है वो उसका उपयोग करके आप प्राय प्रकाश संकलन के लिए टेलीस्कोप का और रमन रेखाओं का संसूचन तक ले जाने के लिए ऑप्टिकल फाइबरों का उपयोग कर सकते हैं। आज ऑप्टिकल फाइबर्स कई जगह यूज आ रही है। इसमें प्रकाश की घटना है लेकिन रमन प्रभाव से इसमें और ज्यादा आसानी और सरलता आई। ठीक है, आप और चीज देखिए, रमन स्पेक्ट्रम का उपयोग करके प्रकाश रसायनज्ञ और प्रकाश जीव वैज्ञानिक 1011 तक औसत आयु के क्षणजीवी रसायनों तक के स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए आज आपने पेंट किया है तो उस पेंट के सूखने तक आप उसमें होने वाले रासायनिक परिवर्तन की व्याख्या भी रमन स्पेक्ट्रम से कर सकते हैं। कितना बड़ी थ्योरी ये दे गए थे, तो इसीलिए नोबेल पुरस्कार मिला था इन लोगों को। ठीक है, और भूगर्भ शास्त्र जो भी खनिज वैज्ञानिक है उन सबके अध्ययन, खनिज वैज्ञानिक रत्न जो भी हैं, खनिजों की पहचान कैसे होगी उस सब के लिए, उसके व्यवहार आदि के अध्ययन के लिए भी रमन का जो है तकनीक का प्रयोग करते हैं। हीरो की गुणवत्ता, उनके गुणों के अध्ययन के लिए रमन प्रभाव का उपयोग किया जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आ चुका है हीरो की गुणवत्ता के लिए। ठीक है, दूसरा आप देखो जीवन अध्ययन, जैसे डीएनए आरएनए का विश्लेषण करना हो, इसके लिए भी हमें क्या करना है, रमन के जो थ्योरी है उसका उपयोग किया जा रहा है। तो सीवी रमन एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका सीधा जो उन्होंने जो प्रकीर्णन अपना दिया, जो रमन प्रभाव दिया, उसका सीधा ऐसा इंपैक्ट पड़ा है आज कि वैज्ञानिक कई सारी जो है नवाचार आज उससे जुड़े हुए हैं। सीवी रमन के बारे में एक और चीज जानते हैं, इन्होंने महिलाओं को हमेशा विज्ञान के क्षेत्र में भागीदार रहने के लिए जोर दिया कि महिलाओं का विज्ञान के क्षेत्र में भागीदार होना जरूरी है, क्योंकि महिलाएं जितनी कुशलता से घर में काम करती है उससे ज़्यादा कुशलता से महिलाएं विज्ञान के क्षेत्र में भागीदार होकर कार्य कर सकते हैं। और ये आज बिल्कुल सत्य भी है। इतने सारे प्रोजेक्ट हैं, मंगल मिशन देख लीजिए, चाहे आप कल्पना चावला का योगदान देख लीजिए, सुनीता विलियम्स की बात कर लीजिए, महिलाएं इस क्षेत्र में बहुत आगे अपना नाम करती जा रही है। तो ये थीम भी थी सन 2018-19 के आसपास की, ये थीम भी थी और इस बार की थीम हमने आपको बताई दी है। तो कुल मिलाकर सीवी रमन और ये जो स्टेयर्स की मैं बात कर रहा था, साइंस टेक्नोलॉजी एंड आर्ट इन इंटरनेशनल रिलेशन, स्टेयर्स, ये एक ऐसा सिस्टम है, इस सिस्टम में साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवार्ड इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है स्टेयर्स, जिसमें आपको वैज्ञानिक, जो भारतीय वैज्ञानिक उन्होंने आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद कितनी भारत में खोज हुई, क्या कारण रहे, उस सब के बारे में जानकारी मिलेगी। आज ही के दिन हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, वो कई सारे युवा वैज्ञानिकों को और ऐसे वैज्ञानिकों को जिन्होंने नई नई उत्कृष्ट खोज की है उन्हें अवार्ड भी देंगे, उसकी भी जानकारी यहाँ आपको मिलेगी। तो कुल मिलाकर रमन जो है, सीवी रमन, उनका ये कार्य बहुत बड़ा था और सीवी रमन के इस कार्य के कारण ही उन्हें जो है नोबेल पुरस्कार भी मिला था। इसकी पूरी व्याख्या हमने इस लेक्चर में की। दोस्तों पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। और ऐसे विज्ञान दिवस या कोई भी टॉपिक आपको लगता है कि सर इस टॉपिक के बारे में बताना है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक को बता सकते हैं, उसका नाम लिख सकते हैं, हम आपको बता देंगे, या फिर इस व्हाट्सएप नंबर पे जो नीचे लिखा हुआ आ रहा है इस पर भी आप हमें बता सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स के बारे में भी सोचा जा रहा है, बहुत जल्दी आपके सामने वो सीरीज भी आएगी। ठीक है, और दूसरी बात, आप ऑफलाइन बैच भी हमसे जो है पढ़ सकते हैं। ऑफलाइन बैच हमारी 2 शाखाओं पे चालू हो चुके हैं, कोटा में और वृंदावन में ऑफलाइन बैच चालू हो चुके हैं। तो आप लोग कृपया करके ऑफलाइन बैच में भी हमारे पास संपर्क कर सकते हैं। राजस्थान पुलिस, यूपी पुलिस एसआई, राजस्थान पुलिस एसआई, आरएस, आईएएस इत्यादि के बैच जो है शुरू हो चुके हैं। तो धन्यवाद दोस्तों सुनने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।